हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेमेडियल ये एक ऐसा शब्द है जिसे बेसिक शिक्षा विभाग का प्राइमरी अध्यापक रोज़ाना ही सुनता है। तो आज हम जानेंगे क्या है ये रेमेडियल शिक्षण और किसके लिए है, आखिर क्या आवश्यकता है रेमेडियल टीचिंग की। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसकी रणनीति, इसके उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में। अक्सर ऐसा होता है भाषा की कक्षा में कि बहुत से बच्चे निर्धारित दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाते हैं और अपने अन्य साथियों से पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ विशेष योजनाओं, विशेष तरीके से बच्चों को शिक्षण दिया जाता है। उसी को हम रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो भाषा में दैनिक रेमेडियल के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी कक्षा में, तो आइए दोस्तों जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। देखते हैं भाषा शिक्षण हेतु दैनिक रेमेडियल कार्य की रणनीति। एकेडमिक वर्ष 2024-25 में भाषा शिक्षण योजना में पीछे छूट रहे बच्चों के लिए दैनिक रेमेडियल कार्य के लिए तीसरे कालांश के अंत में 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान शिक्षक पिछले सप्ताह में किए गए साप्ताहिक आकलन के आधार पर 2 समूहों में, जैसे कि समूह ए और समूह बी का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रेमेडियल टीचिंग के लिए हमें पहले पहचान करना ज़रूरी होगी कि हमें किन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देनी है और कैसे देनी है। तो इस तरह से हमें ग्रुप तो बनाना ही पड़ेंगे। तो इसके लिए समूह बी, ए और बी का निर्माण करेंगे और समूह की आवश्यकता के अनुरूप नीचे प्रस्तावित की गई गतिविधियों द्वारा रेमेडियल शिक्षण कार्य का संचालन करेंगे। ये आप ध्यान दें कि तीसरे कालांश में किया जाना है। इसके लिए 20 मिनट का समय भी निर्धारित है। तो साप्ताहिक आकलन के अंतर्गत हम देखते हैं समूह ए में हम जिन बच्चों को रखेंगे उनमें 50% से कम अंक पाने वाले बच्चे होंगे, यानी कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको समूह ए में रखेंगे और उनको आपके अधिक सहयोग की आवश्यकता है। अब समूह बी के अंतर्गत ऐसे बच्चों को रखेंगे जिसमें 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले होंगे, जो स्वतंत्र रूप से या आपके मार्गदर्शन में अपनी सीख को बेहतर कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारा समूह निर्धारण कि हमें किस तरह से बनाना है। अब देखेंगे समूह ए के साथ रेमेडियल कार्य हमें किस तरह से करना है। समूह ए में अधिक सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों का समूह है, जो सामान्यतः वर्ण या शब्द स्तर पर होंगे, यानी कि उनको वर्ण से समझाना होगा, वो अक्षर पहचान नहीं रखते होंगे। इस समूह के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण योजनाएं बनाकर शिक्षण कार्य करने की आवश्यकता है। समूह ए की रेमेडियल शिक्षण योजना बनाते समय आपको डिकोडिंग सीखने की प्रक्रिया के मुख्यतः 3 स्तरों को ध्यान में रखना होगा। यानी ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो जाते हैं कि इनको अलग से शिक्षण योजना बनाकर बहुत प्लानिंग से इनकी पढ़ाई की जानी है। तो डिकोडिंग तो इसके लिए आवश्यक हो ही जाती है। तो सबसे पहले वर्ण पहचान, फिर वर्ण मात्रा यानी कि अक्षर भी पहचान कराना है और अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना। इन 3 स्तरों पर कार्य करने के लिए हम नीचे दिए गए क्रम में काम करने की योजना बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले करेंगे वर्ण पहचान, उसके बाद क्रमिक और मिश्रित ग्रिड से वर्ण, अक्षर, मात्रा पहचान। तीसरा है अक्षरों को जोड़कर एक साथ उच्चारित करना, यानी कि ब्लेंडिंग। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, यानी कि शब्द पठन। समूह ए के साथ रेमेडियल शिक्षण की गतिविधि के विस्तृत चरणों को देखने के लिए आप शिक्षक संदर्शिका के भाग 3 में गतिविधियों के विवरण में दैनिक रेमेडियल कार्य की रणनीति के लिए शिक्षक संदर्शिका उदाहरण शिक्षक संदर्शिका कक्षा 2 में पृष्ठ 181 से 183 का संदर्भ ले सकते हैं। इस समूह के साथ रेमेडियल शिक्षण के लिए ग्रिड कार्ड, वर्ण, अक्षर, मात्रा कार्ड एवं अन्य सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण शिक्षक स्वयं आवश्यकता अनुसार करेंगे और इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि ये समूह ए के बच्चे हैं, 50% से कम अंक पाने वाले बच्चे हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और मेन यही कार्य है कि इन्हीं के लिए रेमेडियल कार्य की योजना बनाई गई है। अब आता है समूह बी। समूह बी के बच्चे
साप्ताहिक आकलन के आधार पर जिन्होंने पिछले सप्ताह के लक्षित दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहने के लिए कुछ गतिविधियों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो समूह बी के बच्चे हैं, 50% से ज़्यादा उनके अंक आए हैं तो उन पे हम कोई ध्यान ही ना दें। समूह ए के साथ साथ हमें समूह बी के बच्चों के साथ भी रेमेडियल शिक्षण कार्य के समय निम्नलिखित गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने को कहा जाएगा। आप ये देख सकते हैं, जैसे शब्द लेखन है, शब्द अंताक्षरी है, शब्द से वाक्य बनाना, किसी चित्र को देखकर उस पर शब्द, वाक्य या घटना का विवरण लिखना, प्रश्न बनाना, अनुच्छेद लिखने का प्रयास करना। इस तरह से ये हम समूह बी के साथ स्वतंत्र कार्य की योजना बना सकते हैं। समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अधिक अवसर दें। इस दौरान आप अवलोकन करें कि सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें। अंत में बच्चों द्वारा किए गए कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार फीडबैक दें। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये ना भूलिए कि दैनिक रेमेडियल हमको करना ही करना है सारे बच्चों के साथ, ताकि वो लक्षित दक्षताओं को प्राप्त करके सभी बराबर से आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।